हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम एसएससी 10 साइंस 2 का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। साइंस 1 का ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब कभी भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैप्टर 1 पेज 2 पर आपको दिया गया है म्यूटेशन, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको। पेज 5 पर वेस्टिजियल ऑर्गन, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है, अच्छे से इसको भी रीड कर लीजिएगा। फिर पेज 7 पर डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लीजिए। अब आ जाइए पेज 10 पर, एक्सरसाइज पार्ट है, मेन क्वेश्चन 2 से ए डी, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट पेज मेन क्वेश्चन 3 सी डी ई। फिर मेन क्वेश्चन 4 में ये ऑलरेडी मार्क करवा चुका हूं मैं, बी डी एंड ई, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। मेन क्वेश्चन 5 में आपको डिफाइन करना है हेरिडिटी, एक्सप्लेन करना है मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी चेंजेस। मेन क्वेश्चन 6 ऑलरेडी मार्क करवा चुका हूं मैं, वेस्टिजियल ऑर्गन, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है अलग तरीके से। मेन क्वेश्चन 7 में बी एंड ई। अब नेक्स्ट चैप्टर 2, इसमें पेज 13 में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो दिया गया है, इसमें आपको दो चीजें हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, दोनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है। यहाँ पर ये एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट पेज पर कंटिन्यूएशन है। फिर पेज 15 पर आपको दिया गया है एनारोबिक रेस्पिरेशन, दोनों इंपॉर्टेंट है, एरोबिक एनारोबिक, अच्छे से कर लीजिए इसको। पेज 17 पर आपको दिया गया है विटामिन के बारे में, इसको भी अच्छे से करना है। पेज 18 पर आपको माइटोसिस दिया गया है, इसको भी कर लीजिए। फिर इसके बाद मियोसिस दिया गया है, मियोसिस पार्ट 2। अब आते हैं एक्सरसाइज पार्ट पर। मेन क्वेश्चन फर्स्ट से सी एंड एफ, मेन क्वेश्चन 2 बी सी एफ, मेन क्वेश्चन 3 में माइटोसिस मियोसिस एरोबिक एनारोबिक, मेन क्वेश्चन 4 में बी डी एंड ई, इंपॉर्टेंट है। फिर मेन क्वेश्चन 5 में ग्लाइकोलिसिस, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद अपसाइड में आपको डी वाला मिल जाएगा। चैप्टर 3 पेज 23 पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया गया है, जो कि आपको मल्टीपल फिजन में मिलेगा, अच्छे से कर लीजिए इसको भी। पेज 24 पर रीजनरेशन, इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लीजिए। डायग्राम भी देख लीजिएगा अच्छे से, राइट हैंड साइड में दिया गया है। पेज 26 पर आपको दिया गया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इसमें ये जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर है इसको अच्छे से करना है, कहाँ कहाँ लेबलिंग क्या क्या दी गई है अंडरस्टैंड कर लो। पेज 28 पर आपको दिया गया है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डायग्राम भी आपको दिया गया है राइट हैंड साइड में, इसको भी अच्छे से कर लो, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आपको दिया गया है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद डायग्राम, इसको भी अच्छे से कर लो। पेज 27 पर ये जो पॉलिनेशन वाला पार्ट है इसको भी अच्छे से करना है, डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म, इंपॉर्टेंट है। पेज 31 पर मेंस्ट्रुअल साइकिल दिया गया है, डबल मार्क कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए एक्सरसाइज पार्ट पर, यहाँ पर कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट दिया गया है, दोनों इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल एसेक्सुअल। नेक्स्ट पेज पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, बी डी एंड जी, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद मेन क्वेश्चन 3, इसको भी कर लीजिएगा। मेन क्वेश्चन 4 में बी डी इंपॉर्टेंट है। मेन क्वेश्चन 6 में ए सी एंड डी इंपॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डबल मार्क ऑलरेडी करवा चुका हूँ, अच्छे से करिए, वहां से क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। मेन क्वेश्चन 7 में ए बी इंपॉर्टेंट है, एंड लास्ट में ई वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लीजिए। अब आते हैं चैप्टर 4 पर। पेज 40 पर आपको ये टॉप साइड में दिया गया है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, ये चारों पॉइंट आप अच्छे से रीड करके समझ लीजिए। पेज 41 पर आपको ये दिया गया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986, दोनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रीड कर लीजिएगा इसको। और साइड में ये जो आपको एज पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दिया गया है, इसको भी कर लेना है, ये भी कभी कभार पूछा जाता है अलग अलग तरीके से। पेज 42 पर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी, दोनों इंपॉर्टेंट है, इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, अच्छे से रीड कर लीजिए, आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। पेज 43 पर
आपको ये जो साइन दी गई है सिंबल्स, कौन से सिंबल क्या क्या है इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। पेज 44 पर ये जो सेंचुरीज दी गई है, मानस सेंचुरी, सुंदरबन सेंचुरी, इसको भी अच्छे से रीड कर लीजिए और याद रखिए ये आसाम में है मानस और सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है। कभी कभार बच्चे भूल जाते हैं और क्वेश्चन वहीं से आता है। फिर पेज 45 पर आपको दिया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटनेड स्पीसीज। चारों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना है। इसमें आपको एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल याद होने चाहिए, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज पार्ट पर। मेन क्वेश्चन 3 में एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी, ई डिजास्टर एंड इट्स मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको। मेन क्वेश्चन 6 में ए एंड सी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं प्रीवियस 2-3 ईयर्स के बोर्ड एग्जाम में। फिर क्वेश्चन 6 में ही आपको डी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लीजिएगा, अप साइड में आपको दिया गया है। और लास्ट में एफ वाला। अब आते हैं चैप्टर 5 पर। पेज 47 पर ही आपको दिया गया है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। फिर इसके बाद पेज 48 पर आपको दिया गया है थर्मल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, इंपॉर्टेंट है, फ्लो चार्ट अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर पेज 49 पर आपको दिया गया है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन थर्मल पावर प्लांट, ये चार्ट फ्लो अच्छे से समझना है। पेज 50 पर आपको दिया गया है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। और यहाँ आप साइड में आपको जो दिया गया है इसको भी अच्छे से रीड कर लो। पेज 51 पर न्यूक्लियर पावर प्लांट का डायग्राम दिया गया है, इसको अच्छे से समझना है। पेज 52 पर पावर प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस, ये भी इंपॉर्टेंट है। पेज 53 पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट फ्लो भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद विंड एनर्जी वाला, इसको भी कर लीजिए। पेज 54 पर लास्ट में ये जो येलो पार्ट में आपको दिया गया है एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन और इसके साथ प्रॉब्लम क्या हो सकती है पावर प्लांट में, ये भी आपको एक बार रीड कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब आ जाइए एक्सरसाइज पार्ट पर। मेन क्वेश्चन 2, मेन क्वेश्चन 4, मेन क्वेश्चन 6 में नेक्स्ट पेज पर आपको दिया गया है बी वाला इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाइए क्वेश्चन 10 पर, इसमें थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। फिर अप साइड में मेन क्वेश्चन 11 गिव साइंटिफिक रीजन में ए एंड बी। मेन क्वेश्चन 12, नाउ ओपन चैप्टर 6 पेज 62 पर ये दो चीजें जो आपको दी गई है नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, दोनों इंपॉर्टेंट है। ये आता है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन में, मार्क कर लीजिए इसको। 63 पर आपको दिया गया है कॉर्डेट। फिर इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पेज 63 पर दिया गया है, ये जो क्लासिफिकेशन है फाइलम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्लासेस दी गई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है। ये फाइलम में 10 चीजें जो क्लासिफाई करके आपको बताई गई है और ये क्लासेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, जैसे मेमेलिया पर, रेप्टिलिया पर, पाइसेस पर, एम्फीबिया पर क्वेश्चन आ चुके हैं। प्रीवियस 2-3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आप चेक करो, आपको समझ में आ जाएगा। पेज 65 पर बॉडी सिमेट्री, मार्क कर लीजिए इसको। पेज 70 पर आपको दिया गया है ये एनिमल इन फाइलम आर्थ्रोपोडा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछा जाता है कि कॉकरोच फाइलम आर्थ्रोपोडा में क्यों आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो उसका डिटेल पेज 69 पर यहाँ पर दिया गया है, इसको अच्छे से रीड कर लो। फिर इसी तरीके से क्लास स्पाइसेस से पूछा जाता है क्वेश्चन, फिर क्लास एम्फीबिया से पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको भी मार्क कर लीजिए। फिर डी वाला क्लास रेप्टिलिया से भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर क्लास मेमेलिया पर भी क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको अच्छे से कर लीजिए, इसके एग्जाम्पल भी समझ के जाइए। नाउ ओपन एक्सरसाइज पार्ट पेज 75 पर मेन क्वेश्चन 3, मेन क्वेश्चन 5 में आप साइड में डी वाला दिया गया है, इसको अच्छे से कीजिए। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉकरोच क्यों फाइलम क्लास से बिलोंग करता है और उसका साइंटिफिक रीजन आपको देना है, आपके आंसर को जस्टिफाई करे ऐसा कुछ लिखिएगा, अपने ओन वर्ड से कुछ भी मत लिखिए। मेन क्वेश्चन 6 गिव साइंटिफिक रीजन में ए एंड ई इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको। मेन क्वेश्चन 7 में बी, सी एंड डी इंपॉर्टेंट है। नाउ ओपन चैप्टर 7 पेज 79 पर प्रोबायोटिक्स, मार्क कर लीजिए। पेज 82 पर बायोफ्यूल इंपॉर्टेंट है, इसमें बायोमास का क्या रोल है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। फिर पेज 83 पर ही आपको सीवेज मैनेजमेंट दिया गया है, इसको भी अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट पेज पर क्लीन टेक्नोलॉजी,
अब आते हैं एक्सरसाइज पार्ट पर। मेन क्वेश्चन 1 में ए बी, मेन क्वेश्चन 2 मैच द पेयर पूरा कर लीजिएगा। मेन क्वेश्चन 3 में बी जी एच इंपॉर्टेंट है। मेन क्वेश्चन 5 में ए बी मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट पेज मेन क्वेश्चन 8 में डी वाला इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। अब आते हैं चैप्टर 8 पर। पेज 88 पर स्टेम सेल्स दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। पेज 90 पर अप साइड में आपको दिया गया है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। फिर उसी पेज पर ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। पेज 92 पर ये जो आपको दिया गया है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट पेज पर बायो फर्टिलाइजर। इसके बाद पेज 93 पर ही वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन, एक बार रीड कर लीजिएगा पूरा अच्छे से, ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो आप। पेज 96 पर सिक्स्थ वाला पॉइंट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। अब आ जाइए पेज 99 एक्सरसाइज पार्ट पर। मेन क्वेश्चन 1 में बी सी। नेक्स्ट पेज पेज 100 पर मेन क्वेश्चन 2 मैच द पेयर है, पूरा कर लीजिए। मेन क्वेश्चन 3 में बी वाला इंपॉर्टेंट है। मेन क्वेश्चन 4 में ए बायोटेक्नोलॉजी। मेन क्वेश्चन 5 में बी एंड डी। फिर इसके बाद मेन क्वेश्चन 9, इसको भी मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मेन क्वेश्चन 5 में आप सी वाला भी मार्क कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं चैप्टर 9 पर। पेज 101 पर आपको दिया गया है फैक्टर अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ, इंपॉर्टेंट है, पूरा अच्छे से समझ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट पेज पर मेंटल स्ट्रेस दिया गया है, इसको भी अच्छे से रीड कर लीजिए। पेज 106 पर स्ट्रेस मैनेजमेंट दिया गया है, इसको भी अच्छे से रीड कर लीजिए। अब आते हैं पेज 108 पर एक्सरसाइज पार्ट। मेन क्वेश्चन 1 में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों इंपॉर्टेंट है। मेन क्वेश्चन 2 में ए बी एंड सी। मेन क्वेश्चन 5 में ए। मेन क्वेश्चन 6 में सी एंड एफ, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं लास्ट 10 चैप्टर पर। पेज 110 पर टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, तीनों अच्छे से कर लो। इफेक्ट ऑफ डिजास्टर रीड भी कर लोगे तो अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। फिर इसके बाद पेज 113 पर डिजास्टर मैनेजमेंट दिया गया है, एक बार इसको भी रीड कर लीजिएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज पार्ट पर। मेन क्वेश्चन 2 में बी सी एंड डी वाले को भी मार्क कर लो। मेन क्वेश्चन 3 में सी एंड ई, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज 120 पर मेन क्वेश्चन 6 7। तो यहाँ पर पूरे 10 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड करवा दिए, मार्क करवा दिए। डू वेल एंड स्कोर हाई। आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग बोर्ड एग्जाम। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।